इट्स नॉट क्वांटिटी, इट्स क्वालिटी। मतलब आप चाहे तो 30 सेकंड बोलो, चाहे 25 सेकंड बोलो, चाहे 32 बोलो। मेंशन इन द पिक्चर लाइक सोर्स एवियस बर्ड्स ऑस्ट्रेलिया 2001। बार बार चीज बता रही हूँ। कलर कोई गलत मुंह से बोल गया, डोंट रिकरेक्ट योरसेल्फ। जैसे मैंने बोल दिया नंबर को 13.5, सॉरी 13, मेरे को वो नहीं करना, बोलते जाओ, अपने आप को रिकरेक्ट मत करो। हेलो एवरीबॉडी, आदिति हियर फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। आज की वीडियो में बात करेंगे डिस्क्राइब इमेज की। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं डिस्क्राइब इमेज को लेकर कंफ्यूज हैं। क्या टेम्पलेट्स वर्क कर रही हैं डिस्क्राइब इमेज में? कितना कंटेंट ऐड करना है? क्या सारे के सारा कंटेंट बोलना है? किस स्पीड पर बोलना है और कितने टाइम तक बोलना है? आज की वीडियो में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे डिस्क्राइब इमेज का और समझेंगे कि रियल एग्जाम में डिस्क्राइब इमेज को कैसे अटेम्प्ट करना है। बिफोर दैट, अगर आप पीटी यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे नए हैं, कर दीजिएगा हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। डिस्क्राइब इमेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप एंड वेरी वेरी इजी क्वेश्चन टाइप। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिस्क्राइब इमेज को रियल एग्जाम में गलत तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। अगेन, काफी स्टूडेंट बहुत सारी ऐप्स पे प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें लगता है कि डिस्क्राइब इमेज में वो जितना फास्ट बोलेंगे उतना अच्छा स्कोर करेंगे, जो कि एक गलत तरीका है। डिस्क्राइब इमेज को अटेम्प्ट करते हुए इंपॉर्टेंट क्या है गाइस, ये समझना कि फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं है कि बहुत फास्ट बोलना। फ्लुएंसी का मतलब है मॉडरेट पेस पे बोलना, क्लियर बोलना, ताकि कंप्यूटर आपको समझ सके। आपको करना क्या है डिस्क्राइब इमेज में? आपको 25 सेकंड्स मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए। आपको 25 सेकंड्स में इमेज को एनालाइज करना है। जो मुश्किल वर्ड्स है उनको आपको नहीं बोलना। ओनली स्पीक वर्ड्स यू नो हाउ टू प्रोनाउंस, यानी कि डिफिकल्ट वर्ड्स को स्किप करना है। यस, आपको इमेज में जो कंटेंट दिख रहा है वो ऐड करना है, बट जरूरी नहीं आप सारा कंटेंट ऐड करें। ट्राई टू ऐड एट लीस्ट 8 to 10 कीवर्ड्स फ्रॉम इमेज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको फोकस करना है फ्लुएंसी में। अगर आप कोई टेम्पलेट का इस्तेमाल करें जिसमें कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट है, आपको बोलने नहीं आ रहे, तो उन वर्ड्स को रिमूव करके ट्राई टू ऐड वर्ड्स यू नो हाउ टू प्रोनाउंस। स्क्रीन शेयर करके मैं आपको समझाऊंगी कि डिस्क्राइब इमेज को रियल एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है और मैंने कौन सा टेम्पलेट अपने एग्जाम में यूज किया था जिससे मैंने 90 अचीव करे और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ऑलरेडी 90 पीटी स्पीकिंग में अचीव कर चुके हैं। लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब इमेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर्स दिखती हैं, जैसे टेबल, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, प्रोसेस चार्ट एंड मैप्स। लेट मी टेल यू गाइस, अगर डिस्क्राइब इमेज की हम बात करें कि आईएलटीएस की राइटिंग टास्क 1 की तरह बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं विद आईएलटीएस राइटिंग टास्क 1। जो आईएलटीएस का टास्क है वहां पे आपको 20 मिनट्स दिए जाते हैं और आपको डिटेल तरीके से हर एक चीज लिखनी होती है, लेकिन ये है पीटीई एंड इट हैज सीक्रेट ट्रिक्स। सो यहाँ पर आपको इस तरीके से डिटेल्ड चीजें लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको बोलना है। टाइम फॉर प्रिपरेशन कितना है? 25 सेकंड्स, खाली 25 सेकंड दिए जाएंगे और फिर बीप होगी और फिर 40 सेकंड्स के लिए बोलना होगा। 25 सेकंड्स में आप बहुत डीपली किसी पिक्चर को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, दैट्स फॉर श्योर। एंड आपको बोलना है 40 सेकंड्स, तो ये भी जरूरी नहीं है कि पूरे 40 सेकंड्स। पीटी की स्पीकिंग में क्वालिटी आंसर मैटर करता है। एंड इस टास्क की मैं खास तौर पे बात करूं, इट्स नॉट क्वांटिटी, इट्स क्वालिटी। मतलब आप चाहे तो 30 सेकंड बोलो, चाहे 25 सेकंड बोलो, चाहे 32 बोलो, बट वो फ्लुएंट होना चाहिए। अगर मैं वो बोल रही हूँ देयर इज एन इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल पिक्चर, उसको कोई फायदा नहीं है भले मैं 40 सेकंड्स बोल रही हूँ, मेरे को स्कोर वो कम ही करेगा बिकॉज मैं बहुत ज्यादा टक टक के बोल रही हूँ, मेरी फ्लुएंसी बहुत कम है। मेक सेंस? 3 पैरामीटर्स हैं डिस्क्राइब में जिसपे मार्क्ड होगी, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट। लेकिन किंग पैरामीटर क्या है? फ्लुएंसी। सो ट्राई टू वर्क ऑन फ्लुएंसी। प्रोनाउंसिएशन की एक सीक्रेट है, आपको बता दूंगी, जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनको बोलो ही मत। लेट्स सी विद द क्वेश्चन। सो सबसे पहले का इसमें बता दूं, जो मैं आपको सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना डिजायर्ड बैंड्स को पीटी यूनिवर्स के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में अचीव करा है। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें 3 से 4 दिन पहले अपने एग्जाम से पहले अप्रोच किया टू गेट टू नो अबाउट अस। दे जॉइन द क्लासेस, दे लर्न द सीक्रेट ट्रिक्स। कपल ऑफ मॉक टेस्ट हम लोगों ने एग्जाम से पहले फटाफट कराए हैं, विद फुल कॉन्फिडेंस एग्जाम को स्मैश किया है। एंड अगर आप हमारी सक्सेस स्टोरीज देखना चाहते हैं, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पीटी यूनिवर्स को जरूर विजिट करें। Now coming back to this question, यहाँ पर आपको अलग अलग पिक्चर्स देखने को मिलेंगी, जैसे हो सकता है टेबल चार्ट। नाउ सी, इस टेबल चार्ट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन बम्बार्डेड है, ऊपर नीचे डिफरेंट ईयर्स हैं। आप अगर कोशिश करेंगे कि आप 40 सेकंड्स में सारी इमेज बोलें, तो दैट्स अ स्टूपिडिटी। देयर इज नो नीड। अगर आप सारी इमेज में सारी इंफॉर्मेशन बोलने की कोशिश करेंगे तो आप पैनिक करेंगे, क्योंकि 40 सेकंड्स में पॉसिबल नहीं है एक एक इंफॉर्मेशन को बताना। सो फॉर पीटी यू डू नॉट नीड टू बी अ परफेक्शनिस्ट। आपको परफेक्शनिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, क्वालिटी आंसर दीजिए। एंड वन थिंग यू नीड टू मेक श्योर इज आप फ्लुएंसी पे अपने वर्क करें। सो मैं आपको एक सीक्रेट टेम्पलेट बताने जा रही हूँ जो कि एप्लीकेबल होगा फॉर ऑल द इमेजेस।
There is an interesting and beautiful picture in front of me. Let me take a closer look. By looking closely, I can see it's a जो भी है, जैसे टेबल चार्ट है तो टेबल चार्ट. Then you can talk about colors, numbers, words, elements. And जरूरी नहीं है कि आपको ये भी सीक्वेंस में ही बोलना है, आप किसी भी तरीके से बोल सकते हैं. जो भी आपको कलर्स दिख रहे हैं, नंबर्स दिख रहे हैं, वर्ड्स दिख रहे हैं या फिर एलिमेंट्स दिख रहे हैं. एलिमेंट्स वाली लाइन हम इसलिए एड ऑन करते हैं क्योंकि कुछ पिक्चर्स में कंटेंट कम होता है, तो टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो है स्पीकिंग की इंक्रीज करने के लिए हमें लाइन ऐड करते हैं. एंड देन फाइनली अ कंक्लूजन. After analyzing the picture, it can be concluded that the picture is showing important facts and figures, having a great impact on जो भी 2-3 keywords हैं आप pictures में से इसमें से insert कर सकते हैं. Now बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पीटी स्पीकिंग में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन पहले बोल देते हैं कि कंक्लूजन का टाइम नहीं रहता, एंड देन दे आर लाइक ओ माय गॉड, वो पेपर में पैनिक कर जाते हैं कि कंक्लूजन ही बोला, अब नंबर नहीं आएंगे. लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ भी नहीं है. सॉफ्टवेयर में पीटी की अगर आप डिस्क्राइब इमेज की मार्किंग की वो देखेंगे लिस्ट, तो वहां लिखा हुआ है कि यू नीड टू इंक्लूड कंक्लूजन, बट इट्स ओके अगर आप कंक्लूजन भी ऐड नहीं करेंगे. ऐसे भी हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट हैं जिन्होंने 90 आउट ऑफ 90 पीटी स्पीकिंग में अचीव करे एंड दे जस्ट डिडंट ऐड द कंक्लूजन, सो इट वर्क्स. नाउ लेट मी टेल यू टेम्पलेट को अप्लाई कैसे करना है रियल एग्जाम क्वेश्चन पे. सो देखिए, आपके पास एक पिक्चर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है. फाइन, जैसे लेट्स से अगर आपको ऑस्ट्रेलिया भी बोलना नहीं आ रहा, चिल्ड्रन नहीं बोलना आ रहा, आप इजी वर्ड्स बोलिए, women, children ever born. There is an interesting and beautiful picture in front of me. Let me have a closer look. By looking closely, I can see it's a जो भी है table chart. There is a heading on top of the picture. आप चाहे तो heading include कर सकते हैं. Number of children ever born. आपको अगर लग रहा है कि इससे ज्यादा हेडिंग आपको बोलनी नहीं आ रही, विमेन एज्ड, मत बोलो. जो बोलने आते हैं वर्ड्स वही बोलो, प्रोनाउंसिएशन के स्कोर को कम करो ही मत. देन यू कैन टॉक अबाउट नंबर्स. बहुत सारे नंबर्स है, 2-3-4 नंबर आप बोल दीजिए. देयर आर डिफरेंट नंबर्स इन द पिक्चर लाइक 2006, 15.9, 12.8, 9.7. कलर्स बोल दीजिए. आपको इसमें क्या कलर्स हैं? व्हाइट है, ब्लैक है, ग्रे. देयर आर डिफरेंट कलर्स इन द पिक्चर लाइक व्हाइट, ब्लैक, ग्रे. फाइन. एंड यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट अगर कोई डिफरेंट एलिमेंट्स है, फाइन. या फिर आप ये भी बता सकते हो देयर इज मोर इन्फॉर्मेशन इन द पिक्चर लाइक सोर्स एबीएस बर्ड्स ऑस्ट्रेलिया 2001. नंबर आप बता सकते हो, वर्ड्स आप बता सकते हो, कलर्स आप बता सकते हो. और अगर एक लाइन अगर आपको फ्लुएंसी और मतलब आपको लग रहा है आपका टाइम ड्यूरेशन कम है, देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स इन द पिक्चर. After analyzing the picture, it could be concluded that the image is providing crucial information which is strongly supported by important facts and figures and having a great impact on number of children ever born. सो बेसिकली इस टास्क में व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज टू स्पीक फ्लुएंटली, मतलब आपको फ्लुएंटली बोलना है. मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो डिस्क्राइब इमेज बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके पास बायोग्राफ के अलग, टेम्पलेट्स लाइन के अलग है, मैप के अलग है, रैंडम पिक्चर्स के अलग है, एंड दे आर नॉट स्टिल एबल टू मास्टर इट. वो फिर भी उसको मास्टर नहीं कर पा रहे हैं. प्रॉब्लम इज क्योंकि उनके पास इतने सारे टेम्पलेट्स है, वो कंफ्यूज है. पिक्चर आती है, पहले उनके दिमाग में वो टेम्पलेट रिवाइज करते हैं, उतने में 25 सेकंड्स चले जाते हैं, फिर वो पिक्चर को एनालाइज 40 सेकंड्स बोलते बोलते कर रहे हैं. That's the wrong technique. Let me tell you, अगर आप कोई टेम्पलेट इस्तेमाल करना चाहते हो, टेम्पलेट शुड बी ऑन योर हैंड्स, मतलब आपके दिमाग में छपा होना चाहिए टेम्पलेट, ताकि जैसी पिक्चर आए आपने फटाफट देखा ओके हेडिंग क्या है, नंबर क्या है, वर्ड्स क्या है, कलर्स क्या है, जो ताकि आप फ्लुएंटली बोल सकें कॉन्फिडेंस के साथ. स्पीकिंग इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस. मेक सेंस? सो मैं आपको एक और पिक्चर दिखाती हूँ. गाइस लेट मी टेल यू, जो मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली 8 ईच, 7 ईच, 9 ईच एंड 6 ईच फर्स्ट अटेम्प्ट में अचीव कर रहे हैं. ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अपना पीटी का डिजायर्ड बैंड स्कोर जो है वो अचीव करना चाह रहे हैं फॉर पीआर. तो कुछ लोग पढ़ रहे हैं टीआर, तो कुछ लोग स्टूडेंट वीजा के लिए. 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ लिख चुके हैं. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आप पीटी में स्ट्रगल कर रहे हैं, आज ही हमें कंटैक्ट कीजिए गिवन नंबर्स पे. हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं एंड इवन वी प्रोवाइड 1-to-1 क्लासेस. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूएसए या फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए स्पेशल 1-to-1 क्लासेस भी अवेलेबल है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं इस टेक्निक को. दिस इज अ बार ग्राफ. तो ऐसे जब आपको दिखेंगे बार, एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, वाई एक्सिस पे भी. मैंने ये भी देखा है कि एक चीज मैं भूल गई, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस लाइक कि तो मैम बोलना ही बोलना पड़ेगा, और उसको ना बड़ा अटक अटक के बोलते हैं. उनको पता ही नहीं होता कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है. वैसे नीचे वाला एक्स होता है, ऊपर वाला वाई. बट मैं आपको बता दूं, दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट. इफ अगर आप वो भी नहीं बोलते हो, डजंट मेक सेंस. इस टास्क में फ्लुएंसी किंग पैरामीटर है फ्लुएंसी. मैं आपको ये जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट है, अब पिक्चर में जो दिख रहा है वो चीजें जरूर बोले.
लाइक यहाँ पे दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम ओवर एन एवरेज वीकडे फॉर स्कूल चिल्ड्रन स्लीपिंग स्टडिंग रिलैक्सिंग यूके जापान जर्मनी आवर्स पर डे। तो इसमें जो मुझे मुश्किल वर्ड लग रहा है, लेट्स से डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा वर्ड है, आपको शायद मुश्किल लग रहा है, आप मत बोलो टाइम ओवर एन एवरेज वीकडे बोल दो, जस्ट बी स्मार्ट, दैट्स व्हाट पीटी इज ऑल अबाउट। सो आपने क्या करना है, 25 सेकंड्स है, स्टार्ट हो गए हैं। पिक्चर को एनालाइज करना है, हेडिंग देख लो, नंबर देख लो, वर्ड्स देख लो, कलर्स देख लो, कंक्लूजन, एलिमेंट्स देख लो, एंड सारी इंफॉर्मेशन नहीं बोलने की जरूरत। डोंट ट्राई टू बी अ परफेक्शनिस्ट, बिकॉज इफ यू विल ट्राई टू बी अ परफेक्शनिस्ट यू विल टेंड टू स्पीक फॉर मोर देन 40 सेकेंड्स। अगर आप परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करोगे तो आप हो सकता है 40 सेकेंड से ज्यादा तक बोलो, और बीच में फिर आवाज कट होगी, इनकम्प्लीट सेंटेंस जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। इसीलिए ट्राई कीजिए अपने आंसर को रैप अप करने की बाय मैक्स 35 सेकेंड्स। एंड कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा बोलते हैं, फ्लुएंसी को कहीं ना कहीं लोअर कर जाते हैं। सो माय रिकमेंडेशन टू यू इज जितना बोलो अच्छे से बोलो। करें क्वेश्चन को ट्राई। ओके, स्टार्ट विद द हेडिंग। मैं आपको टेम्पलेट फिर से दिखा रही हूँ एक बार, आप एक बार ये टेम्पलेट रिवाइज कर लीजिए। फाइन। There is an interesting and beautiful picture in front of me. Let me take a closer look. By looking closely, I can see it's a जो भी type है. There are beautiful colors in the picture such as जो भी colors है. There are some numbers in the picture जो भी number है. There are some words in the picture जो कि words हैं. There are various elements in the picture. अगर आपको लग रहा है कि ये मैंने तब random pictures के लिए line दी है, क्योंकि random pictures में अक्सर लोगों के पास colors, numbers बहुत कम होते हैं. तो to increase the duration of the speaking, else आप इसको skip भी कर सकते हो. After analyzing the picture, it could be concluded that this image is showing important facts and figures having a great impact on कुछ keywords. Simple template है, आइए इस पे ट्राई करते हैं। पहले जो है ये कौन सा टाइप है ये एनालाइज जरूर कर लेना, पैराग्राफ, नंबर, वर्ड्स, कलर्स देख लेना, और जो वर्ड्स मुश्किल है उन्हें मत भूलना। There is an interesting and beautiful picture in front of me. Let me have a closer look. By looking closely, I can see it's a जो भी है paragraph. There are different numbers in the picture like 8, 8.5, 7.57, 13 and so on. जो भी numbers थे थोड़े से आपने बोलने हैं उसमें से. Now go with the words. There are different words in the picture like sleeping, studying, relaxing, Germany, Japan. Also, I can see that there are different colors in the picture like blue, green, purple, yellow and so on. There are different elements in the picture. After analyzing the picture, it could be concluded that the image is providing crucial information about time over an average weekday for school children, which is strongly supported by important facts and figures. So, अगर आपको कोई चीज मुश्किल लग रही है, skip it. Don't speak wrong things. Get it? And जो एक बार बार चीज बता रही हूँ, कलर कोई गलत मुंह से बोल गया, डोंट रिकरेक्ट योरसेल्फ। जैसे मैंने बोल दिया नंबर को 13.5, सॉरी 13, मेरे को वो नहीं करना, बोलते जाओ, अपने आप को रिकरेक्ट मत करो। लेट मी टेल यू गाइस, अगर मैं डिस्क्राइब इमेज की बात करूं, डिस्क्राइब इमेज का जो ये टास्क है, ये एक बहुत आसान टास्क है, लेकिन स्टूडेंट्स ना इसको खुद बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बार बार आपको बता रही हूँ, आप हर एक वीडियो में मुझसे यही सुनते हैं कि स्पीकिंग इज आई मीन मोर डिपेंडेंट अपॉन फ्लुएंसी। स्पीकिंग में फ्लुएंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लोगों को सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स एक्चुअली फ्लुएंसी पे वर्क करते हैं। एंड फ्लुएंसीज में एक चीज जो होता है, जैसे आप अपनी हिंदी बोलते हो, इंग्लिश या पंजाबी कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, आप एक तरीके से लय में बोलते हो, तो वहां रिदम भी होता है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी आपकी होती है, एंड आप ना सोच सोच के नहीं बोलते हो, कॉन्फिडेंट भी होता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस। सो दैट इज व्हाट पीटी स्पीकिंग इज ऑल अबाउट। लेकिन पीटी स्पीकिंग में बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज भी होता है। दैट्स वाई जब आप पीटी की स्पीकिंग करें, आपको मेक श्योर करना है कि आप बैकग्राउंड नॉइज को हैंडल कर सकें। नाउ स्पीकिंग की अगर डिस्क्राइब इमेज की मैं बात करूं, ग्रामर का आपने देखा कोई कॉलम नहीं है, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट, ग्रामर की कोई मार्क्स नहीं है। सो इवन इफ यू मेस अप योर ग्रामर, इट विल स्टिल वर्क। डोंट वरी, बोलते जाओ, रुकना नहीं है, क्योंकि रुके तो फंसे, मार्क्स कमाएंगे। मेक सेंस? एंड आप अप्रोप्रिएट पॉज ले सकते हो। जैसे मैं आपको एक पिक्चर अभी दोबारा करके दिखाती हूँ कि आप फुल स्टॉप, एक लाइन खत्म हो रही है, माइन्यूट पॉज ले सकते हो। यू डू नॉट नीड टू रश, पैनिक में भी बोलने की जरूरत नहीं है। कंक्लूजन अगर मिस हो गया, डजंट मैटर। मैं आपको बता रही हूँ, इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स 90 आउट ऑफ 90 स्पीकिंग में अचीव करें, दे मिस द कंक्लूजन, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा पिक्चर बॉम्बार्डेड थी। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप कोई भी एक टेम्पलेट को फिक्स कर सकते हैं फॉर ऑल द इमेजेस जो मैंने आपको बताया है। मैंने पुरानी इमेजेस में भी आपको एक टेम्पलेट बताया था। जस्ट बी कॉन्फिडेंट विद वन टेम्पलेट। टेम्पलेट आपको अच्छे से आना चाहिए, उसके वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए, ताकि 25 सेकेंड जो है वो खाली
पिक्चर को आप एनालाइज करें। एनालाइज का मतलब क्या है, क्या क्या उसमें वर्ड्स दिख रहे हैं, मुश्किल अच्छा है कुछ वर्ड्स, उनको स्किप करना है, क्या वर्ड्स बोलने हैं, सिक्वेंसिंग, या मैम इसको आइल्स में माइंड मैपिंग कहती है, क्योंकि हम आइल्स की भी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, तो माइंड मैपिंग आप कर सकें। मेक सेंस? अब आप मुझे कहोगे कि मैम एक टेम्पलेट बाकी सारी पिक्चर्स में चलेगा? यस इट वर्क्स इफ यू डोंट like if you don't think so, you can just go for a Pearson official mock test। अगर आपको लगता है कि ये टेम्पलेट सारी इमेजेस में चलेगा तो सिस्टम सोचेगा हम तो वही टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, आप Pearson mock test खुद करके देखिए एंड you will get to know the reality, it works for 90। मैं बार बार कह रही हूँ 6 bands 7 bands 8 bands 9 सबके लिए ट्रिक एप्लीकेबल होगी। कंटेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एक टेम्पलेट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स को 10 टेम्पलेट्स वो याद करें, लाइक अलग अलग पिक्चर का अलग अलग टेम्पलेट है, एंड देन दे गेट मेस्ड अप, खुद ही वो भूल जाते हैं कि किसके लिए क्या था, बोल दिया तो वो फिर अपने आप को रिकरेक्ट करें, विच इज नॉट द नीड। दिस वन टेम्पलेट विल हाफ योर स्टडी लोड। आपका जो स्टडी लोड है वो आधा हो गया क्योंकि आपको एक ही टेम्पलेट करना है। नाउ मैं आपको जाने से पहले एक और पिक्चर के थ्रू क्लैरिटी दे देती हूँ, रिवीजन करा देती हूँ, ताकि अब जब डिस्क्राइब इमेज की आप प्रिपरेशन करेंगे तो आई एम वेरी श्योर आप इसमें कुछ भी मेसअप नहीं करेंगे। एंड गाइस लेट मी टेल यू, पीटी की जो हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग का प्रोग्राम है ये इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कम टाइम में मैक्सिमम बैंड स्कोर्स अचीव कर सके। डजंट मैटर आपके इंग्लिश का लेवल क्या है, हम आपको आसान तरीके से पीटी की तैयारी करेंगे, बेसिक टू एडवांस। नाउ बेसिक का क्या मतलब है कि आपको सारे टास्क के टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो क्लियर होंगी, प्लस आपको अप्लाई करना आता होगा। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो पता नहीं कितने महीनों से पीटी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज दे स्टिल डोंट नो हाउ पीटी वर्क्स, दे डोंट नो द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ लॉट ऑफ क्वेश्चन। रीडिंग तुक्कों से पास नहीं होगी, स्पीकिंग में फ्लुएंसी नहीं डेवलप्ड है। सो आपको समझना होगा कि पीटी वर्क कैसे करती है। एंड हमारे जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम की बेस्ट बात है, कपल ऑफ मॉक टेस्ट हम आपको कराएंगे जो कि ट्रेनर्स आपको एनालाइज करके भी बताएंगे कि आपको एग्जाम बुक कब करना है। दैट्स वाई स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में डेली बेसिस पे आ रहे हैं। So let's go for the next question quickly। ये है एक लाइन ग्राफ। नाउ अगेन 25 सेकेंड्स मुझे मिले, मेरा काम है पिक्चर को एनालाइज करना। देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डेड है, यूएस पर कैपिटा स्वीटनर अवेलेबिलिटी, पर स्वीटनर मुझे नहीं बोलना, आई वोंट स्पीक यूएस पर कैपिटा बोल दूंगी। फाइन, बहुत सारे नंबर्स हैं 20 40 60 80, 3-4 नंबर्स बोल दूंगी। कॉर्न, एडिबल, एडिबल नहीं बोलना आता, सिरप्स बोल दो खाली, रिफाइंड केन, बीट शुगर्स। जो आपको नहीं बोलना आता मैं यहाँ मार्क करके बताती हूँ, उसे बोलो ही मत ताकि प्रोनाउंसिएशन का स्कोर लोअर ना हो। लेट्स से आपको स्वीटनर नहीं बोलना आता, इसे मत बोलो। एडिबल नहीं आता, मत बोलो। फाइन, रिफाइंड नहीं आता, मत बोलो। So there is an interesting and beautiful picture in front of me. Let me have a closer look. By looking closely, I can see it's a line graph. There is a heading at the top of the picture, US per capita. There are different words in the picture like total, cane and beet sugars, corn sweeteners, syrups and honey. There are different numbers in the picture like 20, 40, 60, 80, 100 and so on. I can also see that there are different elements in the picture. After analyzing the picture, it could be concluded that the image is providing crucial information about US per capita, which is strongly supported by important facts and figures and having a great impact on pounds per person. Simple and sorted, आसान तरीका है, easiest तरीका है। डिस्क्राइब इमेज आप फॉर श्योर एक दिन में प्रिपेयर कर सकते हैं, बट फ्लुएंसी इज द किंग पैरामीटर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐप पे प्रिपेयर कर रहे हैं, दे डोंट नो वो फ्लुएंट है या नहीं है, क्योंकि एप्स जो है वो आपको एक्यूरेट स्कोर कभी भी नहीं देंगी। कुछ स्टूडेंट्स ऐप में देख रहे हैं प्रोनाउंसिएशन कम आ रही है, वो फ्लुएंसी को कम कर रहे हैं, वो धीरे बोल बोल के क्लियर बोल रहे हैं जिससे फ्लुएंसी भी जा रही है। सो दैट्स वाई वी टेल यू कि ट्रेनर्स की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि ये एक एआई बेस्ड टेस्ट है। तो कोई भी कंप्यूटर का सिस्टम का सॉफ्टवेयर 101% आपको गारंटी या सही रिजल्ट या एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम्स क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों के टेस्ट रिकॉर्ड करके सैम्पलिंग कर देते हैं। सो मेक श्योर करें कि आपको कोई ट्रेनर बता सके कि आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, गलत कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, और सही कर रहे हो तो कितना सही कर रहे हो और उसमें क्या गलती है। So guys, before I end the video, again I'm repeating, सारे templates work करते हैं PT exam में. It's all about how you use the templates. It's not about the template, it's about how you use the template. सेम टेम्पलेट के साथ मैंने 90 अचीव करा और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ऑलरेडी 90 अचीव कर चुके हैं. इफ दे कैन डू सो कैन यू. सो आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी. डिस्क्राइब इमेज से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके रह गए हैं, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट. अगर आप पीटीएल स्टार्टिंग में स्ट्रगल करेंगे, गिवन नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारी टीम जो है वो आपको कनेक्ट करेगी और आपको हेल्प करेगी.
ऑल्सो गाइस अगर आपके कोई फ्रेंड्स है पीटी में स्ट्रगल करें, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप उनको भी ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्प करेगी। आदिति है फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। इन केस अगर आप पीटी में स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारी फेस टू फेस क्लासेस अवेलेबल है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, ऑनलाइन ट्रेनिंग अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।